क्लीन न्यूज बिहार में रउआ लोगन के स्वागत बा। पथ निर्माण के 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर चल रहा है काम। ये है वर्तमान स्थिति। बिहार में 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं। बिहार में एनएच की लंबाई 2014 में 4,554 किलोमीटर थी, अभी 2020 में 5,301 किलोमीटर है। बिहार में 30,000 करोड़ के कार्य चल रहे हैं। जमीन अधिग्रहण हेतु 4,600 करोड़ की राशि मुआवजे के रूप में दी जा चुकी है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा, 52 लोग गिरफ्तार। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया है। 52 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह परीक्षा केंद्रीय चयन परिषद की ओर से कराई जा रही थी। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर में एक पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपनी जगह किसी अन्य को खड़ा कराने के मामले में 52 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मशरूम की खेती पर आत्मनिर्भर बन रही है महिलाएं, पीएम मोदी के सपने को कर रही है साकार। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संदेश को साकार करने में यूपी बिहार सीमा पर गंडक दियारा इलाके की महिलाएं जी जान से जुटी हुई है। पश्चिम चंपारण जिला के ठकराहा, चटनी और इंडो नेपाल सीमा से सटे गंडक नदी किनारे झंडू टोला इलाके की सैकड़ों महिलाएं घर में ही मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भर का संदेश दे रही है और अपने आजीविका को मजबूती प्रदान कर रही है। काफिले पर हुए हमले के विरोध में बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का फूंका पुतला। बंगाल में कल काफिले पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका। एक कार्यकर्ता ने कहा, दहन के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं, सुधर जाओ वरना बंगाल की जनता आपको बंगाल से बेदखल कर देगी, नहीं सुधरी तो आपको बंगाल छोड़कर बांग्लादेश जाना पड़ेगा। लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं, फिलहाल जेल में ही रहेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वकील ने दी जानकारी, देखिए वीडियो। और सीबीआई की तरफ से उनकी मदर का डेथ हो गया है तो उसके तरफ से भी समय की मांग की गई थी। दोनों के तरफ से ज्वाइंट प्रेयर से 6 हफ्ता के बाद इस केस को रखा जाएगा। तो कुछ रिपोर्ट आने की भी बात आ रही थी, किसी भी सिविल कोर्ट से रिपोर्ट नहीं आई वहाँ? सिविल कोर्ट में कोई सीबीआई कोर्ट। खबर मौसम से, बिहार यूपी सहित उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में बड़ा कोहरा, दिल्ली में आज हो सकती है बारिश। देश में बढ़ रही ठंड के साथ ही 11 दिसंबर की सुबह कोहरे के साथ हुई। देश के ज्यादातर राज्यों में सुबह के वक्त धुंध के साथ कोहरा रहा। बिहार की राजधानी पटना में लोगों की सुबह घने कोहरे के साथ हुई कम विजिबिलिटी के चलते लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों समितियों के लिए विधायकों का नाम न भेजने पर अड़े तेजस्वी। स्पीकर बोले, मर्जी से बना देंगे अध्यक्ष। बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से यह है कि विधानसभा में समितियों के गठन के मामले में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा आमने सामने आ गए हैं। बिहार के किसानों के लिए नीतीश सरकार का तोहफा, जाने क्या है महत्वपूर्ण बदलाव। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 16वें दिन जारी है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली की सीमा पर किसानों का डेरा है। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ बात करने की कोशिश की, कानूनों में कुछ संशोधन भी सुझाए, लेकिन बात नहीं बन सकी। वहीं बिहार सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की है। बिहार में बड़े बदलाव करेगी कांग्रेस, किस नेता को पार्टी प्रभारी बनाने की अटकलें तेज। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस बिहार में बड़ा बदलाव करने का विचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने बिहार में पार्टी प्रभारी के तौर पर काम कर रही है। शक्ति सिंह गोहिल को हार का दोषी बता रही है। खबर है कि जल्द ही बिहार का प्रभार राहुल गांधी के बेहद करीबी रणदीप सिंह सुरजेवाला को दिया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना मतलब नो टेंशन। नीतीश सरकार के नए फैसले से जेब पर बोझ का फिक्र भूल जाएंगे आप।
अगर आप बाइक या कोई अन्य वाहन चलाते हैं और आपने अब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो यह खबर आपके लिए काम की है। बिहार में लाइसेंस के लिए लगने वाला शुल्क कम हो गया है। अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 50 रुपये कम देने होंगे। नीतीश सरकार के परिवहन विभाग ने इस पर लगने वाले शुल्क में कमी कर दी है। अब खबर जाने देश विदेश से। पीएम मोदी बोले, दूसरे देशों द्वारा हमें लोकतंत्र सिखाना विडंबनापूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन का शिलान्यास करने के बाद कहा कि दूसरे देशों द्वारा हमें लोकतंत्र सिखाना विडंबनापूर्ण है। उन्होंने कहा, आमतौर पर अन्य जगहों पर अब डेमोक्रेसी की चर्चा होती है, चुनाव प्रक्रियाओं, शासन प्रशासन की बात होती है। इस प्रकार की व्यवस्था पर हम बल देने को ही कुछ स्थानों पर डेमोक्रेसी कहा जाता है। गुजरात में 107 साल पुरानी नैरो गेज ट्रेन सेवा बंद करेगी रेलवे दक्षिण गुजरात में 1913 में शुरू हुई बिलोमोरा बघाई नैरो गेज ट्रेन सेवा बंद करने का फैसला लिया है। वेस्टर्न रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार 11 लाइन में से कुछ पहले ही बंद हो चुकी है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता विपिन राजपूत ने फैसले को आश्चर्यजनक बताया है और इसके खिलाफ क्लास्ट के सांसद व स्थानीय विधायक से बात की है। केंद्र के तीनों कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भारतीय किसान यूनियन। किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। किसान यूनियन ने दावा किया है कि इन तीनों कानूनों से किसान कॉरपोरेटर लालच की चपेट में आ जाएंगे। गौरतलब है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच अब तक 6 चरणों की बातचीत हो चुकी है। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, चड्डा नड्डा फड्डा गड्ढा यहाँ आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में एक रैली में कहा, उनकी पास कोई और काम नहीं है। कई बार गृह मंत्री यहाँ आते हैं और फिर से कभी चड्डा नड्डा फड्डा गड्ढा भड्डा यहाँ आ जाते हैं। उन्होंने कहा, जब उनके पास दर्शक नहीं होते हैं तो वे अपनी कार्यकर्ताओं को नौटंकी करने के लिए कहते हैं। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में 12 दिसंबर से मरीजों को मुफ्त मिलेगा खून। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने गुरुवार को ऐलान किया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में 12 दिसंबर से मरीजों को मुफ्त में खून मिलेगा। उन्होंने कहा कि शनिवार से मरीज को 800 प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। टोपे ने साथ ही बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते महाराष्ट्र में खून आपूर्ति की किल्लत है। पंजाब में 1 जनवरी तक बढ़ा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगने वाला रात्रि कर्फ्यू। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगने वाला रात्रि कर्फ्यू 1 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक राज्य पुलिस ने इंडोर समारोह में अधिकतम 100 लोग और आउटडोर समारोह में 250 लोग तक शामिल होने के प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का कहा गया है। 21 दिसंबर से पर्यटकों के लिए खुलेगा मेघालय। कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद पहली बार 21 दिसंबर से पर्यटकों के लिए खुलेगा। पर्यटकों को मेघालय टूरिज्म का ऐप डाउनलोड करके पंजीकृत करना होगा या पंजीकरण के लिए पंजीकृत टूर ऑपरेटर से संपर्क करना होगा। आधिकारिक बयान के अनुसार लोगों को राज्य में प्रवेश करते हुए इनवाइट व कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र दिखाना होगा। दोनों को पीछे हटना होगा। सरकार कानून वापस ले और किसान अपने घर चला जाए, किसान नेता बोले। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राजेश टिकैत ने कहा है कि सरकार और किसान दोनों को पीछे हटना होगा। सरकार कानून वापस ले और किसान अपने घर चला जाए। इससे पहले गुरुवार को टिकैत ने कहा था, कानून वापस लिए बिना काम नहीं चलेगा। ये तो आधी रेट में अपनी फसल बेचकर आए हैं, ये नहीं समझेंगे। राजस्थान सरकार से समर्थन वापस लेगी बीटीपी। वासाला बोले, बीजेपी व कांग्रेस एक हैं। राजस्थान में 2 विधायकों वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता छोटू वासला ने ऐलान किया है कि बीटीपी राजस्थान सरकार के समर्थन वापस लेगी। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी व कांग्रेस एक हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक डूंगरपुर में जिला प्रमुख चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का कांग्रेस ने समर्थन
किया था, जहां बीटीपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा हुए कोविड-19 से संक्रमित। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के कोविड-19 टेस्ट का परिणाम पॉजिटिव आया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए लिखा है, मैं होम आइसोलेशन में हूं और मुझसे थोड़े लक्षण हैं। संगमा ने पिछले 5 दिनों में उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और कोविड-19 टेस्ट कराने का आग्रह किया है। मलेरिया के एक नए जीन्स की केरल में हुई पहचान। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने ट्वीट पर बताया कि राज्य में मलेरिया के एक नए जीन्स प्लाज्मोडियम ओवल की पहचान हुई है। उन्होंने बताया कि यह एक सैनिक में मिला है, जिनका इलाज कुन्नूर में जिला अस्पताल में चल रहा है। यह सैनिक सूडान से आया था। इस बीमारी का संक्रमण उचित समय पर इलाज से रोका जा सकता है। वनडे बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग जारी। पहली बार टॉप 50 में पहुंचे हार्दिक पांड्या। आईसीसी ने वनडे बल्लेबाज की ताजा रैंकिंग जारी की है। भारतीय कप्तान विराट कोहली 870 अंक के साथ पहले स्थान पर बरकरार है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे व टी20 सीरीज नहीं खेल रहे रोहित शर्मा 882 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। हार्दिक पांड्या पहली बार टॉप 50 में पहुंचे हैं और वह कैरियर में बेस्ट 553 अंक के साथ 49वें स्थान पर हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत में पबजी के दोबारा लॉन्च होने के पक्ष में नहीं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कानून गो ने कहा है कि आयोग भारत में पबजी को दोबारा लॉन्च किए जाने के पक्ष में नहीं है। भारत ने सितंबर में पबजी समेत 118 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि दक्षिण कोरिया कंपनी पबजी कॉरपोरेशन ने भारत के लिए नया मोबाइल गेम लॉन्च करने की योजना बनाई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।